देखिए, आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं एक सिंपल से चीज़ को जनरलाइज करने की फॉर्म बताया है और मेरा मानना है कि इस तरीके से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि हम सिर्फ उसको नहीं पढ़ा रहे हैं जिसको ये ऑलरेडी आता है, हम उसे पढ़ा रहे हैं जो सफ़र कर रहा है, जो इंट्रोवर्ट है, जो टीचर से शेयर नहीं करती अपने बातों को। वो बंद कमरे में इस चीज़ को समझ जाएंगे और जिस दिन वो जब समझ जाएंगे ना, उस दिन हम सफल हो जाएंगे। तो माफ़ कीजिएगा, आपको आता है लेकिन फिर भी देखते रहिए। वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे टीवन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो सेशंस वो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि छोटी छोटी सी बात बहुत मायने रखता है एक क्रिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और आप कहेंगे कि सब बहुत ही धीरे है, तो याद रखिएगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जल्दी नहीं करना और उस छोटी बात पर फोकस करके उसे सही तरीके से समझना है। आज का वीडियो सेशंस उन प्रॉपर्टी को डील करेगा जिस प्रॉपर्टी में जी मेंस और एडवांस की वो लॉजिक छुपा हुआ है, जिसको आज हम डील करने वाले हैं। तो फिर अगेन हम आज एक बढ़िया कोट्स के साथ आपके लिए उपस्थित हैं और वो कोट्स आपके स्क्रीन पर है कि मैं एक आदमी हूँ और मानव जाति को प्रभावित करने वाली हर चीज मुझसे संबंधित है। I am a man and all that affects mankind concerns me। ये हमारे आइडियल्स भगत सिंह के द्वारा कहा गया था स्वतंत्रता संग्राम के समय में। तो इसी वीडियो सेशंस में स्टार्ट करते हैं अब अपना उद्देश्य जो था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसका प्रॉपर्टी नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 और इसका स्टेटमेंट्स होगा क्यूब रूट्स of unity with negative sign, with negative sign। ओके, तो चलिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गया। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये हो गया आपको क्यूब रूट्स ऑफ -1 यूनिटी। नेगेटिव साइन का मतलब होता है क्यूब रूट्स में -1। तो चलिए ये इसके रूट्स हमको निकालना है और इसके रूट्स निकालने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू है क्यूब रूट्स ऑफ -1। ओके, तो हम इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं -1 टू द पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट्स को आप ऐसे लिखते हैं ना, क्यूब रूट x अगर है तो आप इसको लिखते हैं x टू द पावर 1/3। तो इसी फैक्ट्स को मानते हुए हमने ऐसा किया एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1 टू द पावर 1/3। 1/3 एक रैशनल फॉर्म है, उसे इंटीग्रल फॉर्म में ले जाने के लिए हमें दोनों साइड क्यूब करना होगा। तो हमने इसे क्यूब कर दिया, यानी बोथ साइड क्यूब कर दिया। दिस इम्प्लाइज z क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस ऑफ z क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ -1 और ये हो जाएगा +1। देखिए एक छोटा सा बात है लेकिन बहुत ही मायने रखता है कि -z क्यूब इक्वल टू आ गया है 1। अब इस छोटे से पॉइंट को -z क्यूब को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ z एंड माइनस ऑफ z इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, बेस सेम है, प्लस करके क्या हो जाएगा z क्यूब। तो फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ z क्यूब के पावर 3 इज इक्वल टू 1। देखिए कितना मायने रखता है ये पॉइंट। अब आपको मैं ले चलता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपको मैंने बताया था उस पर।
हम वंस अगेन लेट कर लेते हैं माइनस जेड इज इक्वल टू Z1। और आप देखिए कि ये जो आपका इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्म में आ गया है, इसको यहाँ पर कर दीजिए। ये अब आपको आ गया है Z1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। ओके, ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो Z1 टू द पावर क्यूब इक्वल टू 1। ये जो है ये मैंने ऐसा इस फॉर्म में क्यों किया, आपको रिकॉल कराने के लिए कि ये आप पढ़ चुके हैं। ये आपका है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप पढ़ चुके हैं कि ये होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो भला इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर, देखिए क्या ज़रूरत है। अब जो फैक्ट यहाँ पर आपको मिला है उसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Z1 टू द पावर 3 इक्वल टू आ गया 1। ओके, तो इसके क्यूब रूट्स क्या क्या हो जाएगा, इस Z1 का क्यूब रूट्स हो जाएगा 1 ओमेगा एंड ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास ये पार्ट है Z1 इक्वल टू दिस, वंस अगेन आपको क्या करना है कि Z1 के बदले माइनस ऑफ Z आपको पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, Z का जो माइनस वाला पार्ट है ये इक्वल टू हो जाएगा 1, फिर माइनस ऑफ Z एक ओमेगा के बराबर हो जाएगा और फिर माइनस ऑफ Z ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 3 रूट्स इसके अलग अलग कर दिया है मैंने। तो अब आप देखिए कि आपके लिए क्या रिजल्ट आ गया। माइनस Z अगर 1 है तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, आपको एक रियल रूट्स आ गया। सेकेंड, यहाँ से Z इक्वल टू आपको आ गया माइनस ओमेगा, यहाँ से भी एक कॉम्प्लेक्स रूट आ गया और यहाँ से Z इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स रूट आपके पास आ गया है। अब हम आपको इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं कि भाई आपने -1 इसका क्यूब रूट लिए थे और इसको आप Z माने थे, राइट। उसमें जो आपको ये Z मिला है वो मिला है जो यहाँ पर आपने माइनस Z इक्वल टू 1 किया तो यहाँ पर आपका एक नेगेटिव मिस हो गया है, तो आपको Z मिला है -1, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 1। यहाँ पर जो आपको Z मिला इसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू ओमेगा, और जो थर्ड आपको रूट्स मिला है Z इक्वल टू -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ पर ये -1, यहाँ पर ये -1 और यहाँ पर ये -1, और उसके पहले आपको है यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। आखिर इसमें ये -1 क्यों लग गया, क्योंकि ये -1 एक रियल नंबर है। रियल नंबर जो आप पढ़े थे 0, 1 और -1, ये -1 फैक्टर इसमें लग गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर Z इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप निकाले थे तो ये तो आपको था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आप Z इक्वल टू -1 का पावर 1/3 कर दिए तो आपने इस 1 को यहाँ पर एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किए, दैट इज़ -1। इसलिए जो आपको अभी क्यूब रूट्स मिला वो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो अगर ये -1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई हो गया। आप सपोज कीजिए कि इस प्रॉपर्टी में एनी रियल नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर है, सपोज कीजिए a है, और आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ दिस a, तो वहाँ पर भी आप क्या मानेंगे, क्यूब रूट ऑफ a मानेंगे। तो आपको कहेगा कि भाई इसका कॉम्प्लेक्स रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई इसके जो a है एक तो वही रहेगा, दूसरा जो होगा वो हो जाएगा Z इक्वल टू ए ओमेगा, और जो थर्ड होगा इसका वो हो जाएगा Z इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये मायने रखता है कि नहीं रखता है कि आपने अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया, उसे आप जनरलाइज कर दिए कि अगर आपका a है तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है। तो वो चीज़ आपको आज इस बात को याद रखना है कि नंबर 1 आपको याद रखना है कि देखिए अगर आप Z की वैल्यू 1 टू द पावर 1/3 सीधा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी करते हैं तो आपके 3 रूट्स होता है 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड आपको याद रखना है कि
अगर आप z की वैल्यू -1 टू दी पावर 1/3 करते हैं तो आपके क्यूब रूट्स आता है -1 माइनस ऑफ ओमेगा और माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी में कि कोई भी अगर एक यूनिट है a का पावर 1/3 है तो आपके आंसर आएंगे a और फिर आएंगे a ओमेगा और फिर आएगा a ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये 3 रूट्स आ जाएगा जहाँ पर ये a क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। तो मैं इसी प्रॉपर्टी, छोटा सा प्रॉपर्टी था लेकिन इसको इस तरीके से इलैबोरेट करने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लीजिए इफ़ कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ओके, तो अगर आप इसे जनरलाइज करें 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर n और प्लस ओमेगा टू दी पावर 2n, तो इसके 2 वैल्यू आएंगे। 3 आएगा कब, जब n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होगा, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और ये 0 आएगा जब n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो इसे भी आपको ध्यान से इसके बारे में सोचना है कि n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज आएगा, मल्टीपल ऑफ 3। तो हम इसे एक बार आपको यहाँ पर कहने वाले हैं कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो आपके पास इमेज बना कि भाई 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18, 21, यानी 3 के टेबल को अगर लगातार पढ़ा जाए तो ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये वेरी सिंपल है, आप इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? मैं यही चीज़ आपको कहता हूँ कि हर उस सिंपल चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं है तो फिर ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं। अब देखिए हम इस मल्टीपल्स को क्या करने वाले हैं। हम 3 को लिखेंगे 3 × 1, हम 6 को लिखेंगे 3 × 2, हम 9 को लिखेंगे 3 × 3, हम 3 9 14 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 4 जा 12 आएगा। ओके, तो हम उसको 3 × 4 लिख सकते हैं, हम उसको 3 × 5 लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को और भी ज़्यादा जनरलाइज करना चाहते हैं। अब देखिए कि 3 जो है इसमें हर जगह कॉमन है। ओके, हर जगह 3 कॉमन है। तो और जो लास्ट में 1 2 3 4 5 6 आया उसे आप लिख सकते हैं सीधा सीधी 3m। तो जो n है अगर वो 3m के इक्वल हो जाए, जहाँ पर m आपका नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n = 3m आ गया। ओके, अगर ऐसे फॉर्म आता है तो 1 + ω⁴n + ω⁴2n, इसका रिजल्ट आप लिख सकते हैं 1 + ω⁴3m और +ω⁴2 और n के बदले हो जाएगा 3m। तो ये हो जाएगा 1 + ω⁴3m और +ω⁴6m। अब आप जानते हैं कि जो ω³ है इसकी वैल्यू 1 होता है और ω6 की वैल्यू भी 1 होता है। तो 1 + 1m + 1m और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। इसलिए आपको मैंने कहा कि एक जनरल प्रॉपर्टी है 1 + ωn + ω⁴2n = 3 और ये आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक, छोटी सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इस प्रॉपर्टी का एक केस नंबर 2 हम मान लेते हैं कि अगर n मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा। देखिए n इज़, तो आप यहाँ पर देखिए कि वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 पर फिर से एक बार फोकस कीजिए। देखिए उसके कैसे लोड करना है। 3 6 9
12, 15, 18, 21 एंड 27। ठीक है, ये सब सारे मल्टीपल है। चलिए 24 भी ले लेते हैं, आप कह रहे हैं तो 27 भी ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीपल्स हमने यहाँ पर लिया। तो हमें करना है कि जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर वो नहीं है तो क्या हो सकता है, 3 + 1 हो सकता है, 6 + 1 हो सकता है, 9 + 1 हो सकता है, 12 + 1, तो 3 + 1 4 मल्टीपल नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, राइट। ये तो एक सेक्शन आया। अगर ये नहीं आया तो आप क्या करेंगे, देखिए जो आपका 3 + 1 था ये वाला पार्ट, तो 3 को आपने क्या किया था, 3 × 1 + 1 ये किया था। 6 को आपने किया था 3 × 2 + 1, और फिर 3 3 जा 9 + 1, और फिर 3 3 जा 4 + 1। तो आप इसे लिख दिए थे 3m, 1 के बदले 2 के बदले ये जो 2 आया, 3 आया, 4 आया और ये 1 आया, तो 3m + 1। तो देख लिया आपने कि जो n का मल्टीपल नहीं है वो 3m + 1 हो सकता है। अब इतना पर ही ये चीज़ फाइनल नहीं हुआ, मैं और एक चीज़ आपको करने वाला हूँ कि देखिए अगर 3 6 9 12 15 ये मल्टीपल है तो ये भी तो नहीं है, 3 + 2 6 + 2 9 + 2 12 + 2 15 + 2 ये भी मल्टीपल नहीं हो सकता। तो आपने इस 3 के लिए क्या लिखा था, 3m, तो इसमें +2 आ गया। तो देखा कि 3m + 1 और 3m + 2 ये दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक पार्ट लेंगे कि अगर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 तो एक रिजल्ट आएगा 3m + 1, और इसका एक b पार्ट होगा कि अगर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 तो n की वैल्यू हो सकता है 3m + 2। तो फिर हम चलते हैं उस प्रॉपर्टी पे कि 1 + ω⁴n और +ω⁴2n यही था ना। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, 1 + ω⁴3m + 1 और +ω⁴2 × 3m + 1, यानी हम a वाले को इलेबोरेट करने जा रहे हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं ω⁴3m × ω⁴1, बेस सेम है, पावर ऐड होके यही बन जाएगा, प्लस ω⁴2 × 3m × ω⁴2 × 1। तो फिर ये रिजल्ट आ जाएगा 1 + ω3 to the power m into ओमेगा प्लस ω6 to the power m और into ओमेगा टू दी पावर 2। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। और देखिए ये प्रॉपर्टी आपके सिंपल आ गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। तो कितना सिंपल था। देखिए आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक सिंपल से चीज़ को जनरलाइज करने की फॉर्म बताया है, और मेरा मानना है कि इस तरीके से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि हम सिर्फ उसको नहीं पढ़ा रहे हैं जिसको ये ऑलरेडी आता है, हम उसे पढ़ा रहे हैं जो सफ़र कर रहा है, जो इंट्रोवर्ट है, जो टीचर से शेयर नहीं करती अपने बातों को। वो बंद कमरे में इस चीज़ को समझ जाएंगे, और जिस दिन वो जब समझ जाएंगे ना, उस दिन हम सफल हो जाएंगे। तो माफ़ कीजिएगा, आपको आता है लेकिन फिर भी देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो आपने 3m + 1 को कर दिया है, तो मेरा मानना है कि हम इसके b वाले पार्ट से भी उसे प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए हम b वाले पार्ट्स पे चलते हैं। पार्ट b, जब हमने n की वैल्यू 3m + 2 लिया तो अब क्या होगा, 1 + ω⁴n प्लस ω⁴2n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + ω⁴3m + 2 और प्लस ω⁴2 × 3m + 2। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 + ω⁴3m × ω² प्लस ω⁴2
6m इंटू ओमेगा टू दी पावर 4, राइट। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस 1 इंटू ओमेगा टू दी पावर 4, क्योंकि ओमेगा टू दी पावर 3m आपको 1 है, ये पता है आपको, क्योंकि ओमेगा टू दी पावर 6m जो है ये भी 1 होगा, बिकॉज m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 बचा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को आप ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 1 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट्स वाई 0। तो कितना बेहतरीन था कि अगर ये नॉट मल्टीपुल है तो 0 होगा, राइट। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेने के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है वो फैक्टराइजेशन पे आधारित है, फैक्टराइजेशन। और देखिए कि ये फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका ले लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसे आप कैसे फैक्टराइज करेंगे? सिंपल सा फॉर्म में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, राइट। अब आप चलिए ए प्लस बी इसका एक फैक्टर है और इस फैक्टर को इलेबरेट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस इसको -1 को अलग करते हैं इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद होगा फर्स्ट पार्ट वीडियो सेशन से मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आपको -1 दिखाई दे तो इसकी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। उस समय में तो आपको लगा होगा कि दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन यहाँ पर पुट करना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नॉट ए सिंपल। ये बहुत ही टिपिकल थॉट्स है यहाँ पर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। ये बात मैं यहाँ पर पुट करूँ, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। हाँ, अगर किसी को आता होगा तो उसे लगता होगा कि ये तो मुझे आता होगा, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात है कि इस पे फोकस करने की, कि आप दूसरों को भी ये चीज़ समझाइए कि ऐसा होने से ये फैक्टराइज हो सकता है। तो इसे याद करना और रखना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्त, खास करके जीमेन्स और एडवांस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए स्क्वायर और प्लस -1 के बदले ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर यहाँ पे डाला जाए तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। ये एक मैजिकल रिजल्ट आपके सामने आएगा। ए स्क्वायर ब्रेक कीजिए इसको, ये हो गया आपको ए बी ओमेगा और प्लस हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस हो गया आपके पास बी स्क्वायर। देखिए आपके पास 2 और 2 4 टर्म्स है, तो 2 फैक्टर्स आपके पास आने वाला है। तो ए प्लस बी तो आपके पास पहले से ही है। अगर आप इस दोनों में से ए को कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी ओमेगा और प्लस अगर आप इसमें से बी कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपको बचेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी। ओके, अब ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए ए प्लस बी, अब आप इस दोनों में इसको और इसको इक्वल करने की कोशिश कीजिए और देखिए वो कैसे करना है। ए इंटू ए प्लस बी ओमेगा तो आपके पास है, प्लस बी, यहाँ पर आपको चाहिए ए। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करके यहाँ पर ए चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए है। मुझे ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है कॉमन लेना है मेरे दोस्त। इसको ए करने के लिए इसको ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा क्यू करना पड़ेगा। ये थॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे इस लास्ट वाले टर्म में ओमेगा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम वो करने वाले हैं। इसको हम क्या करते हैं कि इसके अंदर में ए ओमेगा क्यूब करते हैं, यानी ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर बी ओमेगा आ जाएगा। तो दोस्त मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ओमेगा से, तो इसीलिए छोटा नहीं है। अब जरा सा देखिए क्या होने वाला है। ए प्लस बी और यहाँ पर बच गया ए इंटू ए प्लस बी ओमेगा और प्लस ये जो बी वाला पार्ट है और अंदर में आपको आ गया है ए
अब जो ओमेगा क्यूब है ना वहाँ पर वो सिंपल हो जाएगा आपको ए, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ये बचेगा a प्लस बी ओमेगा और डिवाइडेड बाय ओमेगा आ गया है। अब देखिए आप यहाँ पर गौर से कि ये वाला फैक्टर आप कॉमन कर सकते हैं और ले भी लीजिएगा ना कॉमन तो भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी और यहाँ पर a प्लस बी ओमेगा आपका कॉमन आ गया, तो फिर क्या बचेगा देख लीजिए, ये कॉमन आ रहा है ना, ये बचेगा आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब जो डिवीजन वाला ओमेगा है इसे आप एलसीएम कीजिए, तो a प्लस बी स्टार्ट a प्लस बी ओमेगा और इसको जब आप एलसीएम कीजिएगा तो ये हो जाएगा a ओमेगा प्लस बी, राइट। चलिए अब देखिए क्या होने वाला है, फिर मिरेकल होने वाला है। हमें नीचे में ओमेगा नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक स्मूथ एक लीनियर फैक्टर चाहिए जो एक ही लाइन में हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो, तभी तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट माना जाएगा यार। तो ओमेगा को नीचे से हटाने के लिए इस नीचे वाले ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना जरूर पड़ेगा। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी ओमेगा यहाँ पर है, तो जब आप इसे ओमेगा स्क्वायर से ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा a ओमेगा प्लस बी और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये आपको 1 दे देगा, a प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आप अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा a ओमेगा क्यूब और प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब आपको सिर्फ एक लाइन और लिखना है, a प्लस बी और ये a प्लस बी ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। हो गई बात। तो मेरे दोस्त a क्यूब प्लस बी क्यूब का कॉम्प्लेक्स में जब फैक्टर निकालते हैं तो a प्लस बी ओमेगा और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। आपने इसे डायरेक्ट याद कर लिया था कि ऐसा होता है, जरा सा करके देख लेते आप, फिर वहाँ पर आपको हो सकता था कि कोई दिक्कत आ जाए। ये वही स्टेप्स है जो ओमेगा के मैजिकल बिहेवियर को शो कर रहा है और एक सिंपलेस्ट कन्वर्सन फैक्टर में ये कन्वर्ट होता जा रहा है। तो चलिए, इसीलिए मेरे दोस्त रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलते हैं इसके बी पार्ट पर, जो हमें कह रहा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा। देखिए करेंगे नहीं, अब तो स्टेप पता चल ही गया है, फिर से लॉजिक लगाएंगे और विद इन ए मिनट इसे ख़त्म कर देंगे। a क्यूब और प्लस माइनस ऑफ b होल टू द पावर क्यूब तो कर सकते हैं मेरे दोस्त। a क्यूब प्लस -1 एक रियल नंबर है b और इसके पावर क्यूब कर सकते हैं। और अभी अभी मैंने आपको कहा था कि अगर -1 किसी रियल नंबर में आ जाए तो उसके फैक्टर उसके रूट्स में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस बी और फिर a प्लस बी ओमेगा के बदले हो जाएगा a माइनस बी ओमेगा। क्या हो जाएगा a माइनस बी ओमेगा और फिर a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। तो लॉजिक के आधार पर इसका फैक्टर ये निकल सकता है, अदरवाइज आप इसे अपने लास्ट स्टेप्स के जैसा मैंने किया है वैसे सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, फैक्टराइजेशन के एक और वीडियो पर चलते हैं, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं जो होगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 9। ये भी एक मज़ेदार है। ये यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस थ्राइस ए बी सी, ये आप पढ़ चुके हैं कि सर ये a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ये होता है। मैं कहूँगा कि इसका फैक्टराइज कर दीजिए भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे आप मैं बताता हूँ और इसे ध्यान से देखिएगा आप। चलते हैं इसको करने के लिए, तो हम इसके राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, ओके, और फिर हमारे पास है a स्क्वायर
प्लस है बी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर। और वंस अगेन हमारे पास माइनस ए भी है मेरे दोस्त। हम -1 को अलग करेंगे, ए बी करेंगे, प्लस -1 को अलग करेंगे, बी सी करेंगे और प्लस -1 को अलग करेंगे और सी ए करेंगे। अब मैं आपको कहूँगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? -1। यही -1 की ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू हो जाएगा ए बी एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू हो जाएगा बी सी और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू हो जाएगा सी ए। ओके, चलिए अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए जो पैरेंथेसिस आपके पास है यहाँ पर। तो देखिए कितनी बड़ी रिजल्ट आएगी और बहुत ही सावधानी रखना पड़ता है, जब कैमरा ऑन हो ना तो सतर्क रहना पड़ता है। a प्लस बी प्लस सी और ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म हमने ले लिया है। प्लस अब मेरे दोस्त मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास ए बी ओमेगा प्लस हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। उसी तरीके से सेकेंड जो इसका पार्ट है दोस्त, इसको ब्रेक कीजिए, ये बी सी के साथ है फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपको बी सी ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस अब हम ये थर्ड पार्ट को ब्रेक करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी ए ओमेगा प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर सावधान रहना ज़रूरी है और काफ़ी सोच की ज़रूरत है यहाँ पर कि कौन कौन सा टर्म लिया जाए। मान लीजिए कि जैसे इसमें ए बी सी अलग है, हमें भी ए बी सी के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसमें एक टर्म को सिलेक्ट करते हैं, इसमें से एक कॉमन लेते हैं। यहाँ पर एक कॉमन आ जाएगा तो ए बचेगा, यहाँ पर करेंगे तो प्लस बी ओमेगा बचेगा और प्लस चाहिए मुझे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, एक ये टर्म ले लेते हैं। तो अगर इसमें से हम ए को कॉमन लेते हैं तो मेरे पास बचेगा ए प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये बड़ा आसानी से निकल गया। जिस तरीके से हमने ए कॉमन लिया उसी तरीके से हम बी को भी कॉमन ले सकते हैं। हम इसमें से लेंगे बी स्क्वायर में से बी कॉमन लेंगे, ओके। उसके बाद हम इसमें से एक बी कॉमन लेंगे, उसके बाद हम इसमें से एक बी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चलिए, मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, बस देखिए हम इस बी को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा बी प्लस हमारे पास बचेगा ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस बचेगा बी कॉमन के बाद सी ओमेगा स्क्वायर, ओके। क्योंकि हमने बी कॉमन लिया है तो यहीं से इसको आना था, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कीजिए ब्रैकेट को एंड प्लस अब हम सी को कॉमन लेना चाहते हैं मेरे दोस्त। सी मैं इसमें से कॉमन लूँगा, प्लस मैं इसमें से कॉमन लूँगा और प्लस मैं इसमें से कॉमन लूँगा। तो चलिए सी को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म में सी बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा बी ओमेगा और प्लस यहाँ से सी निकल जाएगा तो बचेगा ए ओमेगा। तो इस तरीके से हमने ये फैक्टर तैयार किया। बट एक जो बढ़िया समस्या है आपके लिए कि भाई हमें हर जगह चाहिए ए प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अगर ये वाला फैक्टर यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए तो कॉमन आ जाएगा और ए बी सी के टर्म में आपको अलग से पार्ट बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो आपके पास है, ए इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर भी आपके पास है, परंतु इसको क्या करिएगा ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए बहुत ही बड़ा लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पर ए जो है वो फ्री फ्रॉम ओमेगा है और यहाँ पर जो ए है यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। अगर इस ए को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फ्री फ्रॉम ओमेगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए इस फैक्टर को ओमेगा से अप एंड डाउन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट। ये लॉजिक इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है।
बल्कि ऐसे क्वेश्चन पर एक्ट करने के लिए है जो आपके सामने पहली बार जन्म लेगा। कब? जब एंट्रेंस हॉल में आप जीमेंस के क्वेश्चंस के सामने बैठे रहेंगे, जो क्वेश्चन न तो मैं देखूंगा और न ही उससे पहले कोई दुनिया का और टीचर देखेगा, सिर्फ आप देखेंगे। वो क्वेश्चन उसी दिन पैदा होगा मेरे दोस्त, किसी किताब से नहीं होगा। तब ये लॉजिक आपको समझ में आएगा कि यही सब फैक्ट वहां पर अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए इस बी को अंदर में ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, बी ओमेगा प्लस ए ओमेगा क्यूब हो जाएगा और प्लस सी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, राइट। लेकिन यहां पर मुझे एक प्रॉब्लम तो जरूर लग रहा है कि दोनों जगह अगर ओमेगा क्यूब आ गया तो ए और सी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जबकि सी को ओमेगा स्क्वायर में आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सी ओमेगा स्क्वायर नहीं होना चाहिए बल्कि सी ओमेगा होना चाहिए। तो देख लेते हैं आपने कहाँ से कॉमन लिया है। आपने ए स्क्वायर से कॉमन लिया ए, प्लस आपने बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर आपने लिया था, ठीक है। और जो बी वाला फैक्टर था आपको, उसमें आपने बी कॉमन लिया, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया और प्लस बी कॉमन लेने के लिए आपको बी सी ओमेगा से कॉमन लेना चाहिए यहाँ से। तो बी कॉमन हो जाएगा तो सी ओमेगा होना चाहिए, राइट। तो मेरे दोस्त यहाँ पर से सी ओमेगा ही रखना पड़ेगा आपको। और देखिए, अगर आपने सी को कॉमन लिया है, सी को अगर आपने कॉमन लिया है, यहाँ से इसको हटाइए, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर ए बी ओमेगा और ये ए बी ओमेगा स्क्वायर था। हाँ, तो तीसरा पार्ट जब आप सी कॉमन लेंगे तो कौन कौन सा टर्म आना चाहिए? एक तो सी यहाँ से आएगा, तो सी आपने कॉमन लिया, प्लस आपको फिर चाहिए ए प्लस बी ओमेगा। तो ओमेगा से जब आप इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ नहीं आना चाहिए। और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो सी आपने यहाँ से कॉमन लिया तो एक सी बचा, प्लस आपके पास जो दूसरा टर्म आ जाएगा वो कौन कौन से टर्म आ गए यार? तो एक बच गया आपके पास सी और प्लस बी ओमेगा और प्लस ए ओमेगा है, राइट। तो यहाँ पर आपको सी ए होना चाहिए ना, तो ए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर सी प्लस बी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर अगर आपको आता है, ए ओमेगा स्क्वायर, तो इसको अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा बी सी ओमेगा है ना यहाँ पर, यस। तो यहाँ पर सी ओमेगा चाहिए और यहाँ पर सिंपली बी चाहिए। यहाँ पर कुछ वंस अगेन मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, एक मिनट। ये जो कॉमन आपने शुरू किया ना, इसको फिर से करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। सी स्क्वायर, तो अगर हम इस ए स्क्वायर में से ए को कॉमन ले लें तो ए बचेगा। यहाँ से हम लोग प्लस बी ओमेगा ले लेते हैं और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मुझे चाहिए, तो यहाँ से चाहिए सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब बी मुझे कॉमन लेना है तो यहाँ से एक बी मिलेगा, प्लस इस बी को कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ से बचेगा ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी ओमेगा, और मुझे एक चाहिए बी कॉमन लेने के लिए हमारे पास ये एक है सी ओमेगा, तो यहाँ पर हमारे पास सी ओमेगा बचेगा। चलिए ये हमारे पास हो गया है। अब हम लेते हैं
प्लस सी को कॉमन यहाँ से, तो मेरे पास एक सी बचेगा, प्लस यहाँ से हमारे पास बचेगा बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमारे पास बचेगा ए ओमेगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया ए इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और फिर आपको यहाँ पर बी, मैंने कहा कि हमको यही फैक्टर हर जगह चाहिए, तो ए में यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो मुझे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना चाहिए इस टर्म को, तो बी ओमेगा प्लस हो जाएगा ए ओमेगा क्यूब और प्लस हो जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप ओमेगा से डिवाइड भी कीजिए, प्लस सी, यहाँ भी आपको चाहिए ए, यानी ओमेगा स्क्वायर से अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा टू द पावर 4 और ये हो जाएगा ए ओमेगा क्यूब। लेकिन इसमें आपको ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी मैंने इस टर्म को ओमेगा स्क्वायर से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ओमेगा से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया। अब सही चल रहे हैं आप, ओके। मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके लिए एक प्रेरणा है कि हम भी कोई याद करके नहीं बल्कि आपके सामने में ही इसे हिट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए, और ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस अब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, बी बाय ओमेगा है ना, तो ये देखिए ये ओमेगा क्यूब है तो ए प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सेम फैक्टर आपके पास आ गया है, प्लस सी बाय ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अब ए ओमेगा क्यूब है, ये ए आ जाएगा सीधा, प्लस ये ओमेगा 4 है तो ओमेगा होगा, तो ये बी ओमेगा बचेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो मेरे दोस्त सेम आ गया ये फैक्टर, यही इसका एक लॉजिक था कि आपको ये करना पड़ेगा। चलिए अब आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये एक फैक्टर कॉमन आ गया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो दूसरा आपको बचेगा, इसमें से बचेगा ए प्लस बचेगा बी बाय ओमेगा प्लस बचेगा सी बाय ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस होगा बी ओमेगा प्लस सी। मैंने आपको कई बार कहा कई सारे प्रॉपर्टी में कि डिनोमिनेटर में मुझे कभी भी कोई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर नहीं चाहिए, एक स्टैंडर्ड लीनियर फैक्टर चाहिए। नीचे में ओमेगा स्क्वायर को हटाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ओमेगा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाए, तो वही हम करने वाले हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और अगर आप इसके ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी ओमेगा हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 को रेफर कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो ए प्लस बी प्लस सी, और फिर हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी ओमेगा। एक चीज़ जब आप यहाँ पर एलसीएम लिए तो वेरी गुड, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी बचा आपके पास, ठीक है। जब आपने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किए तो ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी ओमेगा, आपके पास ये रिजल्ट आया, ठीक है, एकदम राइट है। अब मेरे दोस्त इसमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, और ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा फैक्टर हो गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो यही है इसके 3 फैक्टर्स। समझ में आया आपको? इसका मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी, इसका फैक्टर आपको याद रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होता है। ए प्लस बी प्लस सी तो आपको बचपन से याद है, क्लास 8 से याद है। यहाँ पर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर सिंपल है, बस यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज हुआ है। ए में ओमेगा नहीं है, बी में 1 ओमेगा का पावर बढ़ जाता है और सी में 1 पावर कम हो जाता है।
बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये आपको याद करना है, क्योंकि अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में फैक्टराइज करना आपके लिए आसान नहीं होगा। किस टर्म में से कब लीजिएगा, कैसे कीजिएगा, भूल सकते हैं आप, जो भी आपने यहाँ पर देखा था कि मुझे कितनी बार इसको एडिट करना पड़ा। चलिए, अब जो हम एक प्रॉपर्टी करने वाले हैं वो लास्ट एंड द बेस्ट है और बहुत ही शानदार है। प्रॉपर्टी नंबर 10 कहता है ना, इंतजार का फल काफ़ी मीठा होता है। तो जो लोग हमारे इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखे होंगे उन्हें ये मिलेगा, और जो आए होंगे और तूफान की तरह चले जाएंगे वो कुछ नहीं ले जाएंगे बर्बादी के साथ। जैसा तूफान में होता है ना, रोड पे सारे टूटा फूटा दिखाई देता है, बस वही उनके टूटा फूटा चीज़ उनके दिमाग में चला जाएगा। तो चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 10, इसीलिए पैसेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे एंट्रेंस को क्लियर करने वाले हैं जिसके पैसेंस का डिमांड करता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 कहता है कि वाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो आप पढ़े हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आप पढ़े हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कहता है कि ये वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जरा सा और भी इसको इलेबोरेट कीजिए कि अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 1 यहाँ पे है, ओमेगा यहाँ है और ओमेगा स्क्वायर यहाँ है। हाउ, कैसे है भाई? हम इसी चीज़ को आज समझने वाले हैं, राइट? चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस, हमारे पास z की वैल्यू 1 है। मेरे दोस्त, मैंने फर्स्ट वीडियो सेशन में कहा था इस प्लेलिस्ट में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक पॉइंट पी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर को रेफर करता है। तो अगर आप इसे आयोटा इंटू 0 करेंगे तो ये x प्लस आयोटा y होगा और ये एक पॉइंट को रेफर करेगा 1,0। क्लियर? चलिए, इसका मतलब ये पॉइंट मेरे दोस्त x एक्सिस पे होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर है और y कोऑर्डिनेट 0 है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का कि भाई एक ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू आपने पढ़ा है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। करिए x प्लस वाई के फॉर्म में इसे -1/2 प्लस आयोटा √3/2। फिर अगर आप इसे x प्लस आयोटा y करेंगे तो ये एक रेफर करेगा पॉइंट, मान लीजिए कि वो पॉइंट है Q, और उसमें हो जाएगा ये -12 एंड √3/2। मेरे दोस्त, इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। चलिए, z इज इक्वल टू उठाते हैं फिर एक ओमेगा स्क्वायर को जिसकी वैल्यू है -1 और -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। करिए इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में, -12 माइनस आयोटा √3/2 एंड वंस अगेन दिस इज x प्लस आयोटा y, और ये रेफर कर रहा है एक पॉइंट r को जहां पर ये -12 एंड -√3/2 है। तो मेरे दोस्त ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को कैसे शो करेगा। तो मेरा मानना है कि अब इस तीनों पॉइंट को आर्गन डायग्राम में प्लेस कर दिया जाए, इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ट्रेस कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, सुंदर नहीं हुआ, पहले x को खींचते हैं, सीधा हो गया ये। चलिए फिर एक y को खींचते हैं, यार सीधा नहीं हो रहा है। ओहो, पहले x खींचते हैं फिर y खींचते हैं, नहीं हुआ ना, मज़ा नहीं आया मुझे। जब तक मज़ा नहीं आएगा ना, x सीधा हो जाए यार, y सीधा हो जाए यार, यस। अब यहाँ पर एक एरो डाल देते हैं, ओरिजिन हो गया। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा वो यहाँ पे है 1,0। जो सेकेंड पॉइंट था मेरे दोस्त वो यहाँ पे मान लीजिए,
ये था आपका -12 और √3/2, यानी ये ओमेगा की वैल्यू, ये 1 वाली वैल्यू है। और इसी का मिरर इमेज यहाँ पे आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, इसका वैल्यू है -12 -√3/2। ठीक है, चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है मेरे दोस्त, तो इसीलिए आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, और वंस अगेन इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। आपने इस पॉइंट को माना था P, इस पॉइंट को Q और इस पॉइंट को R। तो ट्रायंगल PQR जो है ये हो गया इक्विलैटरल, ये हो जाएगा इक्विलैटरल। अगर ये इक्विलैटरल होता है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले PQ इक्वल टू हो जाएगा QR इक्वल टू हो जाएगा PR। ओके, अगर PQ आप निकालेंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट होगा, और इसका डिस्टेंस फार्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला जो PQ का होगा वो हो जाएगा -12 -1 का स्क्वायर, -12 -1 स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा √3/2 -0 का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये रिजल्ट हो जाएगा आपको -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3/4, और फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा आपको 9, मिस्टेक पे ध्यान रखना, 9/4 प्लस 3/4 का रूट, ये हो गया 12/4 का रूट, और फिर इसकी वैल्यू आएगी √3। PQ निकल गया आपको। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं QR, इसकी वैल्यू देखिए QR, ये आप निकालने वाले हैं, -12 है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस हाफ होल स्क्वायर, और फिर प्लस हो जाएगा -√3 प्लस √3/2 और -√3/2, तो √3/2 और प्लस हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 0 प्लस, ये हो जाएगा 2√3/2 का स्क्वायर, और हो गया रूट, 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 + 3 का रूट, और ये हो गया √3। ये भी सेम आया। अब निकालते हैं PR की वैल्यू। जो PR है, ओके, इसकी वैल्यू निकालिए, -12 -1, यहाँ भी वही रिजल्ट, -12 -1 का स्क्वायर, और फिर प्लस -√3/2 का स्क्वायर, इसका रिजल्ट -3/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, निगेटिव हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4 का रूट, 12/4 का रूट, और रिजल्ट आ जाएगा √3। इसका मतलब ये हो गया कि PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 3, ये इक्विलैटरल हो गया। क्या हो गया? इक्विलैटरल। इतना पर ही ख़त्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, अभी एक चीज़ और मुझे करना है, पैसेंस प्लीज। आप इस ओरिजिन से जब OP को ज्वाइन किए तो यहाँ पर OP की वैल्यू 1 यूनिट है ना। मान लीजिए आपने OQ यहाँ से निकाला और OR यहाँ से निकाला और OP यहाँ से, तो OP तो 1 यूनिट है जो आप डायरेक्ट देख रहे हैं। ज़रा सा OQ निकाल के देखिए, तो OQ अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस √−12 -0 प्लस हो जाएगा √3/2 -0 का स्क्वायर। इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/4 और प्लस इसका रिजल्ट हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 4/4 और आंसर आ जाएगी √1 दैट इज़ 1। ये चूँकि लाइन सेगमेंट है तो निगेटिव में हो नहीं सकता। OR को निकाल के देखिए, ये फिर हो जाएगा -12 -0 का स्क्वायर प्लस -√3/2 -0 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर 1/4 प्लस 3/4 आएगा और ये भी आपको निकलेगा 1। ये क्या रेफ़र कर रहा है? ये रेफ़र कर रहा है कि OP इक्वल टू OR इक्वल टू OR इक्वल टू 1। ये रेडियस ऑफ सर्किल बता रहा है मेरे दोस्त, रेडियस ऑफ सर्किल बता रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 3 कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पर है P, यहाँ पर है आपका Q और यहाँ पर है आपका R, और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका O है, ये आपका OQ है, तो मेरे दोस्त यहाँ से एक सर्किल पास करेगा, यानी ये सर्किल के अंदर में ये तीनों पॉइंट जाएगा। तो ये अब आप क्लियरली समझ गए कि अगर ये आपका एक रियल रूट्स है तो ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। मेरे दोस्त, लगातार ये वीडियो सेशन देखने के लिए मैं आपको एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ और जय हिंद करना चाहता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो सेशंस में आपसे जाने की अनुमति चाहता हूँ और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो सेशंस में, जहाँ पर हम प्रॉपर्टीज के आधार पर कम से कम 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि जीमेंस और एडवांस के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो रेडी रहिएगा और जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। मेरे दोस्त, लगातार ये वीडियो सेशन देखने के लिए मैं आपको एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ और जय हिंद करना चाहता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो सेशंस में आपसे जाने की अनुमति चाहता हूँ और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो सेशंस में, जहाँ पर हम प्रॉपर्टीज के आधार पर कम से कम 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि जीमेंस और एडवांस के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो रेडी रहिएगा और जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।